वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 15 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडिटोरिया द्वारा 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाले गए थे उसी में से आज लास्ट प्रैक्टिस सेट 15 के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एम 10 दिन में 1/5 कार्य कर सकता है। एन जो है 60 दिन में 60% काम कर सकता है और ओ 12 दिन में 1/3 कार्य को कर सकता है। तो कौन पहले काम पूरा करेगा? देखिए एम क्या करता है, एम जो है 1/5 काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। तो एम अकेला उस एक काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेगा? 5 डिवाइड में तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 50 दिन। एम अकेला उस एक काम को करने में ले रहा है 50 दिन। और आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन 60 दिन में 60%, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो ये होता है 3/5। कितना? 3/5। यानी एन जो है 3/5 काम को करने में कितना दिन ले रहा है? 60 दिन ले रहा है। तो एन अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा? देखिए 60, ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डिवाइड में, जब 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, अब 20 25 100। यानी एन अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा? तो 100 दिन। आगे क्या कर रहा है, ओ जो है ओ 1/3 काम को करने में कितना दिन लेता है? तो 12 दिन लेता है। तो वो अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेगा? 36 दिन, क्योंकि 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 डे। यानी वो अकेला उस एक काम को करेगा 36 दिन में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इनमें से कौन पहले काम पूरा करेगा? एम ले रहा है 50 दिन, इन 100 दिन, ओ 36 दिन। तो सबसे कम दिन कितना ले रहा है? ओ ले रहा है 36 दिन। यानी ऑप्शन सी जो होगा वो सबसे पहले काम को कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग, यानी मान लीजिए 6 रुपये प्रति किलो है, और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है। नीलेश इन फलों को 42 रुपये खर्च करता है। इस प्रकार नीलेश द्वारा खरीदे गए सेबों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सेब x केजी खरीदता है और आम जो खरीदता है y केजी आम खरीदता है। ठीक है, देखिए अगर x केजी सेब खरीदता है 6 रुपये के हिसाब से तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 6x प्लस y केजी आम खरीदता है 5 रुपये के हिसाब से तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? 5y। ठीक है, और टोटल उसने कितना पैसा दिया? 42 रुपया कंप्लीट उसने दे दिया। हमसे पूछ क्या रहा है कि सेब की संख्या क्या है? सेब की संख्या यानी x का वैल्यू हमको पूछ रहा है और x का ऑप्शन दिया गया है, क्यों ना हम y का जगह निकाल दे। यानी 5y बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 6x इधर आ जाएगा, यानी 42 माइनस 6x बट्टा, देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 42 माइनस 6x बट्टा 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेब की संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं, ऑप्शन को उठा के यहाँ पे पुट करने का कोशिश करते हैं। अगर ऑप्शन x की जगह पे 3 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, x की जगह पे जैसे हमने 3 रखा तो 6 18, यानी 1 मिनट, x की जगह पे हमने ऑप्शन के हिसाब से 3 रखते हैं। कितना? 3। तो 6 18 यानी 42 माइनस 18 बट्टा 5। जब इसको डिवाइड घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 10 दोबारा 4, और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2, 24। क्या 25 से ये कंप्लीट कट जाएगा? नहीं कटेगा। यानी x का जो y का जो वैल्यू आएगा वह फ्रैक्शन में आएगा, जबकि हमको y क्या है? केजी में खरीद रहे हैं, यानी रियल वैल्यू चाहिए। यानी x की जगह पे हम ऑप्शन ए को पुट नहीं करेंगे, ऑप्शन बी उठाते, 2 को पुट करते। जैसे ही 2 को पुट किए तो ये कितना हो गया? 42 माइनस 2 पुट करने के बाद ये कितना हो गया? 6 दूना 12, 12 डिवाइड बाय कितना? 5, यानी 10, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 4 में से 1 जाएगा 3, 3/5, यानी काट के आ जाएगा कितना? 6। यानी 6 हो गया, कंप्लीट रियल वैल्यू आ गया। यानी y की जगह पे 6 केजी। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, सेब की संख्या कितना? सेब 2 केजी सेब खरीदा गया था। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। यदि दो संख्या का योग 36 है तथा गुणनफल 315 है, तब इन दोनों संख्या का निरपेक्ष अंतर क्या होगा? देखिए दो संख्या दिया गया और उसका योग दिया गया है 36। संख्या x
प्लस वाई, दो संख्या है जिसका योग कितना दिया गया 36 और उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई दिया गया कितना 315। तब इन दोनों संख्या का निरपेक्ष अंतर क्या होगा, हमसे पूछ क्या रहा है x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो तो ये देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है अब डायरेक्ट पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसकी जगह पे देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है कितना 36 यानी 36 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई x और y का वैल्यू कितना दिया गया 315। ठीक है 36 का स्क्वायर की जगह तो देखिए कैसे करते स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए एक बार सीख लीजिए स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 की 6 हासिल 3, एक बार स्क्वायर करेंगे रिजल्ट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 18, 18 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूना 36 और 36 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39 की 9 हासिल 3। अब देखिए लास्ट वाला कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12 यानी 1296 इसका स्क्वायर आ जाएगा। किसका 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296। ठीक है अब इसमें से हमको क्या करना है इसको घटाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 20 की 0 हासिल 2, 4 और 2 6, 4 3 12, 1260 को जब घटाइएगा तो इसमें से कितना आएगा 6 3 36 यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 36। हमसे क्या पूछा निरपेक्ष अंतर यानी x माइनस वाई का वैल्यू यानी स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा यानी रूट अंडर 36 यानी कितना आ जाएगा 6 यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया 6 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर है। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई ऐसे भी तोड़ सकते एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए उसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसके स्क्वायर में उसको वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z हो तो z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसका यहाँ पे यूज होगा। देखिए 64 का इसके ए है और ये बी है यानी 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 प्लस 36 मल्टीप्लाई कितना 64 माइनस 36 बराबर में कितना दिया गया 20z। ठीक है अब देखिए जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 10, 6 3 9 1 10 यानी 100 मल्टीप्लाई इसमें से 64 में से 36 को घटाइएगा ये कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 5 में से 3 गया 2 28, 28 बराबर 20z, 20z 0 से 0 कैंसिल हो गया 2 से काट देते 2 25 10 5 मरते। अब देखिए ये कितना 8 25 40 के 0 हासिल 4, 5 दूना 10, 10 4 14, 140 यानी एक जेड का वैल्यू कितना आ गया वो 140 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक मिनट। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 25 40 और 56 से भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 13 प्राप्त हो। देखिए सबसे पहला क्या हम क्या छोटी संख्या पूछ रहा है तो 25 40 और 56 का क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। हमको एलसीएम किसका लेना होगा 25 40 और 56 का एलसीएम लेना होगा। 25 40 और 56 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा देखिए 25 40 और 56 का एलसीएम हम एक नॉर्मल वे में हम लोग निकाल लेते हैं। निकालना भी जरूरी है। देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 20, इसको लगाएंगे 2 दूना 4, 1 8 दूना 16 28, फिर 2 से लगा देते 2 25 10 14, फिर 2 से लगेगा 25 5 7। ठीक है अब 5 से लगा देते हैं कितना मरते 50 25 और 1 और ये हो गया 7। ठीक जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 25 40, 40 में कितना 35 से मल्टीप्लाई करना है 40 मल्टीप्लाई 35। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 का 20 के 0 हासिल 2, 4 से 12 2 14 यानी 1400 वह संख्या है जो
25, 40 और 56 से पूर्ण रूपेण कट जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचे। तो 13 शेष बचने का मतलब इसमें 13 अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, हर स्थिति में 13 शेष बचेगा, यानी 1413 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखिए। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में और बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए और बी अगर दोनों साथ में मिलता है और किसी काम को करता है तो वह काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है, 20 दिन में। ठीक है, यानी ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करता है तो उस काम को कंप्लीट होने में टोटल लगता है 20 दिन। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अकेला उस काम को करेगा तो उस काम को कंप्लीट होने में 25 दिन लगेगा। टोटल काम क्या है, तो 20 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा। टोटल 100 काम है, 20-25 दोनों मिलता है तो एक दिन में यह 5 काम करता है। लेकिन बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। अगर बी अकेला एक दिन में 4 काम करेगा और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, बी अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहा है, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम। तब ना 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। टोटल काम 100 है, ए अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल 100 दिन में वह काम को कंप्लीट कर लेगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 की पावर 3.5 रेशियो 2 की पावर 5 का अनुपात निम्न में से किसके समान होगा। देखिए 4 की पावर 3.5 को, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसकी पावर कितना है, 3.5। ठीक है, और रेशियो कितना दिया गया, 2 की पावर 5। देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 2 की पावर 7, रेशियो 2 की पावर 5। अब इस बात को हम लोग क्या लिखते हैं, बेस सेम होने पे पावर जुड़ता है। इस बात को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि जब बेस सेम हो, गुना में हो तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 5 या 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। रेशियो में कितना दिया गया, 2 की पावर 5। अब देखिए 2 की पावर 5 इधर भी है और 2 की पावर 5 इस साइड भी है। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इधर कितना, 1, यानी 4:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 2 ऐसे करके लगातार संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन 150 से छोटी, तो 150 से छोटी क्या होता है, 149 होगा। जब डिफरेंस सेम हो तो रेशियो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1 है, इसके बाद 3 होगा तो इसके बीच का भी डिफरेंस 1 होगा। यानी जब डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करते हैं तो एवरेज निकलता है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितना 149, इन दोनों का ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना है, 150 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 75, यानी 75 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप लोग इसको समझिए, ये क्या दिया गया, 1 + 5 × 4, यहाँ भी 5 × 4 है, यहाँ भी 5 × 4 है, लेकिन इसमें 4 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा, इसमें भी 5 × 4 है, लेकिन इसमें कितना है, 4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग 1 को 1 रहने देते प्लस इसको, देखिए इसमें से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 × 4 कितना होता है, 20, 1/20 कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 1, पहला 1 बचेगा। यहाँ से अब बात करें, ये एक का काम यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ 1 बचेगा प्लस इसमें देखिए हमने क्या किया, 5 × 4 को कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, यानी 1/4 प्लस
अब देखिए इसमें से हम लोग 5 मल्टीप्लाई 4 कॉमन ले लिए तो बचा कितना 4 स्क्वायर बच रहा है, यानी 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 बच रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 1/20, इसको देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 4 चौको 16, 4 यहाँ कितना हो जाएगा 1, 16 4 20 एक 21 यानी 1 + 1/20 मल्टीप्लाई 21/16, ठीक है। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये कितना आ जाएगा, देखिए 1 प्लस ये देखिए 21/16 दूना 32 यानी 320, ठीक है। 1.21/320। जब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिएगा एक साथ तो इसको ऐसे लिख सकते 1.21 बटा कितना 320, यानी यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझिए। किसी संख्या को 30% को 49 में जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होता है। देखिए वही संख्या यानी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है। किसी संख्या के 30%, मान लीजिए उसी संख्या का अगर 30% निकाले उसमें अगर हम 49 को जब ऐड किए वह संख्या अब वही संख्या प्राप्त होता है। वह संख्या क्या अपने आप में 100% है, 100% वह संख्या प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 49 बराबर ये 30% इधर आ जाएगा, 100 में से 30 जाएगा तो कितना 70%, 70% का वैल्यू दिया गया 49, ये 7 से कट जाएगा, 7 से तो 49, यानी 10% का वैल्यू दिया गया 7। हमसे क्या पूछा वह संख्या, संख्या एक्चुअल में होता कितना 100% होता है, यानी 100% इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70। देखिए इसका 100% निकालेंगे तो ये इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70, यानी 100% एक्चुअल में संख्या कितना है 70 है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उसे उन्हें किस दर पे बेचना होगा। अगर वह 150 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसको क्या होता है 25% का हानि। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी 4 रुपया का सामान उसने क्या की 3 रुपया में बेच रही है, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो इसका वैल्यू 1/4, यानी 4 रुपया का सामान 25% हानि यानी लॉस के हिसाब से, यानी 1 रुपया का हानि हो रहा है, यानी उसको बेच कितना में रही है 3 रुपया में बेच रही है, यानी 4 यूनिट का सामान को उसने 3 यूनिट में बेच रही है। क्वेश्चन में क्या करा 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 20/25 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना 150, यानी 150 रुपये प्रति दर्जन के बेचने पे 25% का हानि होता है, यानी इसमें से 1 रुपया का लॉस को घटा लिए तो बचा कितना 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 150, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3×5 = 15, यानी 50, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 50। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको 20% का लाभ पाना है। अगर 4 यूनिट निकालेंगे तो वस्तु का क्रैमल निकल जाएगा, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/25 5 को 20 यानी 200, 200 रुपया का सामान है, इसमें हमको 20% का प्रॉफिट चाहिए। 200 रुपया का सामान का क्रैमूल है, इसमें अगर हम 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इसको बेचेंगे कितना में 120% पे बेचेंगे, यानी इसका 120% निकालेंगे तो 120/100, यानी 00 से 00 कैंसिल हो गया और 12 दूना 24 हो गया, यानी 240 रुपया इसका प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने पे हमको क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देख लेते हैं। एक स्कूल में प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 30 है, ठीक है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए वर्ग शुरू किए गए, यानी प्रत्येक क्लास में 30 छात्र थे और 4 नए वर्ग को शुरू किया गया जब कुछ छात्र उसमें आ गए। अब कुल वर्गों की संख्या 15 हो गई, यानी प्रेजेंट में क्लासरूम कितना था, क्लासरूम का बात कर रहा है, पहले का क्लासरूम ये हो गया प्रेजेंट, अभी बिफोर यानी पहले क्लासरूम कितना था ये देखिए
क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम के बारे में बात करें पहले। अभी प्रेजेंट में क्लासरूम कितना हो गया 15। कब? जब 4 नया क्लासरूम खोला गया। तो इसमें से अगर 4 घटा लेंगे, पहले का क्लासरूम कितना हो गया? पहले क्लासरूम 11 था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा, प्रत्येक वर्ग में 25 छात्र भर्ती किए गए। जब अब 15 क्लासरूम हो गए तथा प्रत्येक वर्ग में 25 छात्रों को भर्ती किया गया, तो नए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले क्लासरूम 11 था और प्रत्येक क्लास में कितना स्टूडेंट था? प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट की संख्या 30 थी, यानी प्रत्येक क्लास में 30 स्टूडेंट था, तो टोटल स्टूडेंट कितना था? 330। लेकिन अब 15 क्लासरूम हो गया तथा प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या कितना हो गया? 25, यानी टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 25। 70 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37, 375, यानी टोटल स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में हो गया 375। यानी कितना का वृद्धि हो गया? स्टूडेंट में वृद्धि की संख्या ज्ञात करिए। 5 4 3 7, यानी 45 स्टूडेंट की वृद्धि हो गई। यह 45 स्टूडेंट क्यों? जिस कारण से नया वर्ग को खोला गया, यानी आने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना हो गया? 45। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। 3 मिश्रण में दूध और तथा पानी का अनुपात 2:3, 3:1, 4:। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इसको देखिए। 3 मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3, 3:1 तथा 4:5 है, जिसको 2:3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 मिश्रण को मिलाया जाता है। सबसे पहले इसकी क्वांटिटी को बराबर करेंगे। जैसे देखिए क्या कर रहा है, 3 मिश्रण में क्या है? मिल्क और पानी, यानी मिल्क M और वाटर W, ठीक है। इसका रेशियो क्या दिया गया? 2:3, फिर दिया गया 3:1, उसके बाद दिया गया 4:5, ठीक है। जब इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 5 यूनिट, ये हो जाएगा 4 यूनिट और ये हो जाएगा 5 को 20 यूनिट। 5 या 4 9 यूनिट, यानी सारा का क्वांटिटी अलग अलग है। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए। सबसे पहले इसमें क्या है, कितना यूनिट दिया गया है? 2 और 3 यूनिट, यानी इसमें अगर हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें, देखिए ये 5 है, ये 4 है, ये 9, इसमें तो 5 आ गया। अगर हम 4 और 9 से मल्टीप्लाई कर दे इसमें, तो क्वांटिटी बराबर हो जाएगा। तो 9 चौक 36, यानी इसमें 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहला वाला में। दूसरा क्वांटिटी के चेक कीजिए, इसमें 4 यूनिट है। अगर 5 और 9 दोनों यूनिट आ जाए तो बराबर हो जाएगा। तो 9 5 45, दूसरा में 45 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरा बात की जाए, इसमें 9 यूनिट तो है, 5 को 20, 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबका क्वांटिटी आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब नया क्वांटिटी में देखिए, मिल्क और वाटर का नया क्वांटिटी क्या क्या हो जाएगा। देखिए, मिल्क रेशियो वाटर, अब देखिए 36 दूना कितना हो जाएगा? 72, यानी 72। और ये हो जाएगा 36 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108, ठीक है, पहला वाला में। दूसरा में 45 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135, और 45 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तीसरा देखिए, 20 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, और 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब क्या हुआ, क्वांटिटी आपस में सबका बराबर हो गया। अब चेक करिएगा तो भी बराबर है, ऐसे हमने बराबर किया ही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या करा है, इसको रेशियो में चेंज करना है। किस अनुपात में? 2 3 और 4 के रेशियो में। तो इसमें क्या कीजिए, पहला वाला में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा में क्या कर रहा है? 3 से। और तीसरा में क्या कर रहा है? 4 से। अब इसको सिंपल अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब पहला, तब मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या हो जाएगा, ये देखिए। मिल्क हो जाएगा 72 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144, और वाटर कितना हो जाएगा? 108 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 216, ठीक है। अब देखिए 3 से 135 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 405, और 45 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 135, ठीक। आगे क्या करा है, 4 में 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 चौक 32, यानी 320, और 4 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100। अब इन सब का मिल्क कितना हो जाएगा, अब इसको ऐड कर दीजिए, और वाटर वाले के एक साथ ऐड कर दीजिए। जब मिल्क को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 4 9, 9 4 2 6,
4 3 7 1 8 यानी 869। मिल्क का रेशियो 869 आ गया। वाटर को ऐड कीजिएगा तो 6 5 11, 3 1 4 1 5, 2 2 4 यानी कितना हो जाएगा 3 1 4, 2 1 3, 3 1 4, 1 मिनट यहाँ कितना आ गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, ये 400 है, कितना 400, ठीक है। 4 2 6 1 7 यानी 751। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो दूध का अनुपात आ गया 869 और पानी का अनुपात आ गया 751। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसका वर्ग होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होगा, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग का लास्ट डिजिट 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। अगर इन सभी में से कोई भी है तो वह संख्या क्या होगा, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। लेकिन ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन 1 में है लास्ट डिजिट 1 है, ये वर्ग हो सकता है, आगे हमको नहीं पता कि है या नहीं। लेकिन अगला ऑप्शन में देखते 3, ये तो वर्ग होगा ही नहीं क्योंकि इसमें से 3 नहीं है, ये 8 भी नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, यानी ये चारा तीनों ऑप्शन कट गया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, जो किसी भी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग होगा। हमको इस क्वेश्चन में वर्ग निकालना नहीं है, लेकिन हमको यह पता होना चाहिए कोई भी संख्या का प्राकृतिक संख्या हो या कोई भी संख्या जिसका वर्ग होता है, वर्ग का लास्ट डिजिट क्या क्या होता है इसकी जानकारी है। लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 9 होगा। यही किसी भी संख्या का वर्ग का लास्ट डिजिट हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, log 8 माइनस लॉग 4 डिवाइड बाई log 12 माइनस log 6 का सरलतम मान क्या होगा। देखिए log का एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, log log x बटा वाई हो तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस वाई। क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log y, ठीक है, log x माइनस log y। यहाँ पे दिया गया है log 8 माइनस log 4। इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस बात को लिख सकते हैं log 8 डिवाइड बाई 4। नीचे भी वही सेम चीज है, log 12 माइनस log 6, इसको लिख सकते हैं log 12 डिवाइड बाई कितना 6। अब देखिए 4 से कट गया, 4 दूना 8 यानी log 2 ऊपर बच रहा है, log 2 नीचे कितना बचेगा, 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूना 12 2, नीचे भी क्या बचेगा log 2, log 2 से log 2 कट जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 और 3 के पावर 17 का लघुत्तम समावर्तक कौन सा। लघुत्तम मतलब जिसका जो सब में हो, 3 के पावर 7 के देखिए, 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17, इसका क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समावर्तक। जो कम, लघुत्तम समावर्तक का मतलब जो कम से कम एक में हो। कैसे याद रखिए, जो कम कम से कम एक में हो, जो कम से कम एक में हो उसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। देखिए 3 के पावर 7 इसमें भी है, 3 के पावर 7 इसमें भी है, 3 के पावर 7 इसमें भी है, लेकिन इसका पावर सबसे ज्यादा है। पावर इसमें 3 के पावर 17 है, केवल इसमें 3 के पावर 17 है, इसमें 3 के पावर 17 में 3 के पावर 12 इसमें भी आ गया और 3 के पावर 7 इसमें भी आ गया। यानी लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही लघुत्तम समावर्तक होगा। यानी 3 के, इसका एलसीएम कितना होगा, 3 के पावर 17, एलसीएम ये हो जाएगा। अगर एलसीएम, अगर वही एचसीएफ पूछा तो केवल एक में, कम से कम एक में हो, यानी केवल एक में होना, कम से कम एक सभी में होना चाहिए। यानी 3 के पावर 7 सब में है, यानी ये क्या होगा, ये एचसीएफ होगा। अगर एचसीएफ पूछता तो 3 के पावर 7 होता और एलसीएम पूछ रहा था 3 के पावर 17 होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी में √2, 2√3, √2, 5√8, 2 का 18वां पद क्या होगा। देखिए पहला पद क्या दिया गया, √2, ठीक, इसके बाद वाला पद दिया गया 3√2, इसके बाद वाला पद दिया गया 5√2। ऐसे ही आगे जाते जाते 18वां पद पूछ रहा है। इसमें देखिए √2 तो सब में है, तो क्या कीजिए, इसके कोफिशिएंट कितना है 1, यानी समांतर श्रेणी में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद का कोफिशिएंट 3 है, इसके बाद 5 है, यानी हर का कोफिशिएंट इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब हम अगर 18वां कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, ये देखिए
इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये निकलता कैसे, ये हम कितनी बार बताए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। यानी हर बार में समांतर श्रेणी है तो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, 2 का डिफरेंस होगा। देखिए, जैमा पद निकालना हो, अगर हमको ये वाला पद निकालना होता तो कैसे निकालते, इससे हम 18वां पद आपको आसानी से समझा पाएंगे। देखिए, इसको अगर 5वां पद, ये तीसरा पद 5 है तो यह आया कैसे, देखिए पहला पद प्लस, हमको कैमा पद निकालना था तीसरा पद, तो तीसरा में से एक कम दूसरा हो गया। तीसरा पद निकालना था, उसमें से एक कम किए तो 2, 2 में डिफरेंस से मल्टीप्लाई किए, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 दूना 4, 1 5 आ गया। यानी अगर हमको 18वां पद निकालना है तो फर्स्ट टर्म तो ऐड करेंगे ही, प्लस 18 से एक कम कितना हो जाएगा, 17। 17 में क्या करेंगे, 2 से का डिफरेंस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस 34, 34 से एक कितना हो गया, 35, यानी 35 तक आ गया इसका कोफिशियंट। और इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 35√2 इसका 18वां पद होगा। कौन सा 18वां पद, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, जब 14 गुने 21 मल्टीप्लाई 14 गुने 23 गुने 14 गुने 25 को 12 से विभाजित करने पर तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में क्या पूछ रहा है, शेषफल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 4, 3 और 4 का मल्टीपल क्या है, 12 है। अब देखिए, 1421 दिया गया है, 1421 मल्टीप्लाई 1423 मल्टीप्लाई कितना, 1425। ठीक है। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करने का रूल समझिए। 3 से कौन सी संख्या कट सकता है, ये कटेगा, 4 1 5, 4 2 6 1 7 1 8, ये 3 से नहीं कटेगा। देखिए, 4 3 7, 8 1 9 1 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 4 9, 9 1 10 दोबारा, ये एक ऐसी संख्या है जो 3 से कट जाएगा। यानी 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर चेक करना है, तो क्या कीजिए, इसको हम लोग के 4 से डिवाइड कर देते हैं। किससे, 4 से। अब देखिए, 4 से जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना को, 1421 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, आपको कितना मरते, 4 4 4 दूना 8, 4 से 12, 3 मरते लगाएंगे तो 12 बचेगा कितना। देखिए, ऐसे नहीं कीजिए, यहाँ पे आप काट लीजिए, 1421 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 12, 2 22, 4 5 20, कैंसिल हो गया 20, बचा 2 1, 4 5 20, यानी 5 मरते लगाएंगे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी ये वाला में से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अब देखिए, 1423 का बात कीजिएगा तो 1423 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, 4 से 12, 2 4 5 20, 20 बचेगा, यानी फिर 2। अब देखिए, 3 उतर गया तो 4 5 20, यानी बचा कितना, रिमाइंडर कितना, 3। यहाँ पे रिमाइंडर हमको कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है। अब आगे जाएंगे तो 1425 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, 1425 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, अगर हमको 4 से डिवाइड करना है तो हमको पूरा ना डिवाइड, एक मिनट थोड़ा सा और कंसेप्ट सिखा देती। 1425 को अगर हमको 4 से डिवाइड करना है तो टोटल डिजिट को न डिवाइड करके लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करेंगे। कितना, लास्ट का 2 डिजिट। अगर हम 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, 6 मरते लगाएंगे तो 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। यानी जब इसको 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो टोटल सबको भाग देंगे। देखिए, पहले वाले में से एक रिमाइंडर बच रहा है, दूसरे वाले में 3 और लास्ट वाला में 1। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए, 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3/4 कितना होगा, रिमाइंडर ही आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, केवल रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो इसका एरिया का बात किया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। रेडियस कितना है, 2 बार वृद्धि, यानी त्रिज्या 3% का वृद्धि, 2 बार अगर किसी चीज को वृद्धि किया जाए तो सक्सेसिव लग जाता है। यानी 3 + 3 + 3 मल्टीप्लाई 3/100, यानी 3 3 6, 6 + 9/100। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 6.09 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ रेडियस कितना है, 2 बार अगर किसी चीज को लगातार बढ़ाया जाए तो कैसे वृद्धि होगा, सक्सेसिव होगा।
सक्सेसिव सक्सेसिव का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, वृद्धि परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर त्रिभुज में अंतःवृत्त बनाया गया, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। 5, 12 और 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। जो ऐसा ट्रिपलेट बनाएगा तो ये क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ये क्या ट्रिपलेट है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 5, 12 और 13 का एक क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, जब ट्रिपलेट बन रहा है तो ये ट्रायंगल किस तरह का बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक मिनट, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का बन जाएगा। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाइट कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर, बेस दिया गया 12 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस दिया गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अंतःवृत्त के बारे में बात किया जाए तो अंतःवृत्त की का त्रिज्या हम लोग कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में अंतःवृत्त का त्रिज्या अगर निकालने का बात किया जाए तो P + B - H बटा 2, ये क्या होता है, रेडियस होता है। क्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या, ये R जो है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतर रेडियस होता है। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण डिवाइड बाई 2। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 + 12 - 13 बटा 2, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4, 4 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी त्रिज्या कितना आ गया, 2। अब हमसे क्या पूछा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये वृत्त यहाँ पे बनेगा और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये अंतःवृत्त बनेगा और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है πr²। पाई 4 पाई आ गया, रेडियस कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यानी 4 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, यदि 4x² - 10xy + 6y² बराबर 0 हो तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, ये आपको द्विघात समीकरण नजर आ रहा होगा और द्विघात समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको इसका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, 4x² - 10x यानी 6 4 की 24 आ रहा है। तो 10 को इस तरह से क्या तोड़ा जाए कि जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 10xy आ जाए। देखिए अगर इसको 6, 6 और 4 में तोड़ दे तो ये टूट जाएगा आराम से। तो देखिए 6xy माइनस 6 प्लस -4xy दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 - 10xy। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x² आ जाएगा प्लस 6y² है। ठीक है, इतना बराबर 0 दिया गया। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या कीजिए, पहले ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेगा तो बचेगा कितना, 2x - 3y। इसमें से भी 2x कितना ले लेते, इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लेते हैं, 2y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2x - 3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए 2x - 3y एक साथ आ गया, इधर कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 2x - 2y। ठीक है, बराबर 0। पहला इक्वेशन देखते हैं, 2x - 3y बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, 2x - 2y बराबर 0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2x बराबर 3y यानी x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो 2x बराबर 2y यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी x बटा y बराबर कितना होगा, 1/1। यानी करेक्ट आंसर 3/2 या 1/1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। हमसे पहले पूछ के आ रहा है x, तो x का रिजल्ट में कितना आएगा, 3। ये वाला नहीं होगा क्योंकि x की जगह पे 2 नहीं आएगा, 3 आएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक विक्रेता एक उत्पाद को लागत मूल्य पर 5% लाभ पर बेचने का इरादा करता है। क्या करता है, उसने सोचा कि हमने प्रॉफिट 5% प्रॉफिट पे बेचेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि वह 120 रुपया कम हो तो लाभ 3.5% होता।
5% प्रॉफिट पे उसने सोचा था, लेकिन अगर वह 3.5% का प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसको कितना का डिफरेंस हो जाएगा, लाभ में से 120 रुपया कम में बेचा होता है, यानी इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है, 120 रुपया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है, परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है 1.5 का, कितना 1.5% का डिफरेंस, यानी 1.5% के डिफरेंस के बराबर दिया गया 120, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 बटा 1.5, यानी 15, अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, ऐसे देख लीजिए 125 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 3 से ये कट जाएगा। देखिए ये कितना है, 125 120 है, सॉरी 120 है, यानी जब 3 से काटिएगा तो 3 चौको 12, यानी 4 मरते ये कट जाएगा, यानी 4 मरते यानी 40 मरते 4 दूना 8, यानी 80 और डबल जीरो और ऐड हो जाएगा, यानी 8,000 रुपया उस वस्तु का क्या था, क्रय मूल्य था, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो संख्या का अंतर 840 है, यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% हो तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या n1 है, इसका 5%, दूसरी संख्या n2 है, इसका क्या 15% ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब n1 रेशियो निकालेंगे तो n1 बटा n2 आ जाएगा, यानी n1 बराबर 15 और नीचे आ जाएगा 5, जब इसको काटिएगा परसेंटेज है, दोनों तरफ परसेंटेज है, परसेंटेज उड़ गया, 5 से कट गया 3, 3/1, यानी कहने का मतलब हो गया n2 का वैल्यू 3 यूनिट है और n1 का वैल्यू 1 यूनिट है, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2, यानी 2 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना 840 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी 420 रुपया। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्या, 1 यूनिट आ गया, इसका आ गया 420, और हमसे पूछ रहा है 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 420 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 3 दूना 6, 4 से 12, यानी 1260 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अपनी समान चाल की 3/4 से चलने पे कोई व्यक्ति अपने कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला समान समय क्या है, यानी उसने कितना समय लेता था वह हमसे उससे पूछ रहा है। देखिए पहले क्या करा, अपनी समान चाल के 3/4 से चलता है। देखिए जो भी नीचे वाला है उसको हम पहले वाली चाल मान लेते हैं, पहले वह 4 के स्पीड से चलता था, तो अब प्रेजेंट भी कितना का स्पीड से चलेगा, इसका 3/4 निकालेंगे तो 3 के स्पीड से चलेगा। पहले का स्पीड 4 था, अब का स्पीड कितना आ गया 3 से। कोई व्यक्ति अपनी कार्यालय समान समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लीजिए पहले उसका डिस्टेंस डिस्टेंस से जाता था कार्यालय डिस्टेंस, अब भी उसका डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन पहले का स्पीड 4 था, अब जो डिस्टेंस डी का जाता है वह स्पीड कितना 3 के स्पीड से जाता है। पहले जो समय लेता था उससे अब जो समय लेगा ज़्यादा लेगा, वह कितना ज़्यादा ले रहा है 20 मिनट ज़्यादा। अगर हम 20 मिनट इसमें से घटा लेंगे, एक्चुअल टाइम निकल जाएगा, एक्चुअल टाइम निकल जाएगा, एक्चुअल टाइम, दोनों का एक्चुअल टाइम आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -20 इधर आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इधर, माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 12, 4D में से 3D घटेगा तो कितना आ जाएगा डी, डी यानी 20, यानी 20 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12 दूना 24, यानी 240 किलोमीटर हो, यानी डिस्टेंस कितना 240 मीटर हो, मीटर का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस निकल गया, हमसे डिस्टेंस न पूछ के वह पूछ क्या रहा है, तो एक्चुअल समय कितना लगेगा, एक्चुअल समय कितना है डी बाई फोर, डी कितना आ गया 240, टाइम एक्चुअल टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 240, स्पीड कितना है 4 के स्पीड से 6 4 के 24, 60 मिनट का समय लेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 15 लड़कियों के समूह का औसत खर्च 50 रुपया है। ठीक है, जब 3 और लड़कियां जुड़ जाती है तो औसत खर्च 3 रुपया बढ़ जाता है, तो नई
तीनों लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले 15 लड़की थी, उसका एवरेज कितना था? 50 रुपया। ठीक है, अब क्या हुआ? 3 और लड़की जुड़ गई, यानी पहले 15 थी तो अब 3 ऐड होने के बाद इस लड़की की संख्या कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन कह रहा है कि औसत खर्च 3 रुपया बढ़ गया, यानी हर व्यक्ति में 3-3 रुपया का एक्स्ट्रा हो गया। 3-3 रुपया एक्स्ट्रा होने का मतलब कितना का एक्स्ट्रा हो गया? 18 तिहाई 54, यानी 54 रुपया एक्स्ट्रा हो गया। यह 54 रुपया एक्स्ट्रा क्यों हुआ? क्योंकि एवरेज से उसने ज़्यादा लेके आया। अगर तीनों 50-50 लेके आती तो कोई दिक्कत नहीं होता। 50-50-50 अगर लेके आती तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन तीनों ने क्या किया कि अपने आप से टोटल मिला के 54 एक्स्ट्रा लेके आ गई। कितना? 54 एक्स्ट्रा। यह 54 कितना? 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा लेके आया। 3 ही व्यक्ति ना आया था, 54 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना? 18 मरते 18, यानी 18 हर व्यक्ति ने 18 एक्स्ट्रा लेके आया। किससे? एवरेज से 18 ज़्यादा लेके आया। एवरेज कितना था? 50। 50 से 18 ज़्यादा लेके आया तो कितना ज़्यादा लेके आया? 68, यानी टोटल हर व्यक्ति अपने एज अपना औसत कितना, अपना वजन कितना? 68 ज़्यादा एवरेज से लेके आया था। कितना? 68 लेके आया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 68 केजी हो जाएगा। यानी औसत सभी कितना खर्च कर रहा था? 68 रुपया। क्लियर है? यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बात को एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, 15 व्यक्ति का एवरेज 50 था। ठीक है, 3 नए व्यक्ति आने से एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई, यानी 3 का वृद्धि होने, यानी टोटल 18 व्यक्ति है, उससे 3 का वृद्धि होने का मतलब कितना हो गया? 54 का वृद्धि हो गया। ये 54 का वृद्धि क्यों हुआ? कि जो 3 व्यक्ति था उसने कुछ एवरेज से, टोटल एवरेज कितना था? 50। से हर व्यक्ति ने क्या किया? कुछ ज़्यादा लेके आया होगा, वो ज़्यादा मिला के 54 ज़्यादा हो गया। तो वह ज़्यादा कितना लेके आया? हर व्यक्ति 18 ज़्यादा लेके आया। 18 ज़्यादा लेके आया, तो यानी एवरेज औसत उसका 3 व्यक्ति था, तो तीनों का एवरेज कितना था? 50 + 18, यानी 68 एवरेज लेके आया था तीनों व्यक्ति। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। क्लियर? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे और अपने चैनल बीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।